हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू के रिगार्डिंग यूनियन बजट कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, और स्पेसिफिकली जो बैंकिंग से रिलेटेड चीजें हैं उनके बारे में जानेंगे। क्योंकि देखिए, बजट बिल्कुल रिसेंटली आया है और ये सबके दिमाग में है। और क्योंकि बैंकिंग से डायरेक्टली रिलेट होता है तो इससे एक दो क्वेश्चन जरूर बनेंगे। और ये अगर नहीं आता ना, इसका मतलब आप बैंकिंग के ना सीरियस जो है एस्पिरेंट नहीं है। ये वही है कि आप बहुत बेसिक मिस्टेक कर रहे हैं जो कि इंटरव्यू में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। तो इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, मेन मेन पॉइंट बता देता हूं पहले तो। इस सोर्स ऑफ हाईलाइट क्या है जहां से मैंने पॉइंट पिक करे हैं। एक पीआईबी, ये गवर्नमेंट की ही ऑफिशियल वेबसाइट है। वहां पे बजट के हाईलाइट दिए होते हैं। हम गलती क्या करते हैं, किसी भी मैगजीन को उठा लेते हैं, वहां से कुछ स्टैट पकड़ लेते हैं, और वो स्टैट बाई चांस मान लो गलत होते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं है। और वो मैगजीन आपके रेस्क्यू के लिए नहीं आने वाली। वहां पे जो ऑफिशियल बैठे हैं उनको पता चल जाएगा कि भाई आपके पास ऑफिशियल फिगर्स नहीं थी, गलत बताई है, याद नहीं थी, या जो भी था, बट वो गलत थी। तो आप एक काम करिए, मैं इसके वेबसाइट में लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा आपके, कि पीआईबी बजट की हाईलाइट के लिए। अदरवाइज गूगल करोगे ना पीआईबी बजट हाईलाइट, पहला लिंक वही आएगा। और एक वीडियो ना मैं इसके ऊपर अलग से बना दूंगा, उस हाईलाइट को अच्छे से एक्सप्लेन करके एक एक पॉइंट के ऊपर, ताकि जो हाईलाइट में आपका कुछ ना बचे। देखो, इन डेप्थ अगर नहीं भी आता होगा कोई दिक्कत नहीं है, बट हाईलाइट में आपका कुछ नहीं बचना चाहिए। और उसमें ना ज्यादा क्लैरिटी है, सिर्फ 2 से 3 पेज की कहानी है वो, ज्यादा बड़ा नहीं है। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, कमेंट सेक्शन में जो आप चीजें पूछते हो ना, मोस्टली के ऊपर मैंने चैनल में जो वीडियोज है ऑलरेडी बना रखी है। आप एक बार चैनल विजिट कर लीजिए, वहां पे अगर आपका आंसर नहीं मिलता है ना तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। जैसे बहुत बेसिक बेसिक चीजें, स्ट्रेंथ का है, वीकनेस का है, हॉबीज का है, ये सारी कवर कर चुका हूं मैं, तो आप वहां जाके चेक कर लीजिए। अच्छा, इस वीडियो में हम ना सिर्फ मेन मेन पॉइंट कवर कर रहे हैं। कहीं आप ये सोचो कि ये वीडियो देख ली और आपका सब कवर हो गया ना। इसके बाद एक डिटेल में वीडियो आएगी, और वैसे भी इसके अलावा भी आप अपने लेवल पे बजट के बारे में काफी अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, हाईलाइट के लिए दूसरी वीडियो आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, स्टैटिस्टिक्स पॉइंट होते हैं कुछ जो आपके बजट में प्रेजेंट किए जाते हैं, और बैंक से रिलेटेड हैं तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये उस हाईलाइट में ही ऊपर दिए हुए थे, और ऑफिशियल फिगर हैं। इसका मतलब वहां पे भी अगर वो हाईलाइट में मेंशन कर रहे हैं तो एक्चुअल में वो हाईलाइट करने लायक हैं। देखिए, पर कैपिटा इनकम हैज मोर देन डबल्ड टू 1.97, 1.97 लाख हो गई है। और मोर देन डबल हुई है लास्ट, अगर 9 साल का अगर हम इसमें डेटा अगर काउंट करते हैं तो ये एक अच्छी फिगर हो सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यही आ जाए। इंडियन इकोनॉमी हैज इंक्रीज्ड इन साइज फ्रॉम बीइंग 10th टू 5th इन पास्ट 9 ईयर्स। वो 9 ईयर्स को एक रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट को अकॉर्डिंगली लगभग लगभग 9 1 साल हो गए हैं, तो वो 9 ईयर की फिगर को काउंट कर रहे हैं। तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। हो सकता है बजट का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, भाई बजट में क्या कहा गया है, कौन से नंबर की हम इकोनॉमी बन चुके हैं। ईपीएफओ की ये कोई खास बड़ी फिगर नहीं है, बट 27 करोड़ पहुंच गया, ये देख सकते हैं। 7400 करोड़ डिजिटल पेमेंट हुई है। 126 लाख करोड़ उसका अमाउंट है वैल्यू का, और ये नंबर है। ये यूपीआई में 2022 में प्लेस हुई है। अच्छी फिगर है, आपको पता होनी चाहिए ये फिगर। और एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ये ना येलो में आपको अच्छे से विजिबल नहीं होगा, तो अपन रेड कलर यूज कर लेते हैं। 126 लाख की और 7400 ट्रांजेक्शन हुई है, और यूपीआई की 2022 में। पता होना चाहिए, बैंकिंग से डायरेक्टली रिलेट करती है। ये टॉयलेट कंस्ट्रक्ट हुए, फिगर पता होनी चाहिए बस आपको, थोड़ी बहुत। एलपीजी के कनेक्शन कितने हुए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन, ये भी नॉर्मल फिगर के हिसाब से याद रख सकते हो, बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है। बट हाँ, पता होनी चाहिए क्योंकि हाईलाइट है, 8 से 10 पॉइंट है, इनको देख लो। अब ये जरूरी है, 47.8 करोड़ पीएम जन धन बैंक अकाउंट खुल चुके हैं। ठीक है, ये एक अच्छी फिगर है जो आपको पता होनी चाहिए। इंश्योरेंस कवर फॉर 44.6 करोड़ पर्सन अंदर पीएम सुरक्षा बीमा एंड पीएम जीवन ज्योति योजना। इसके अंडर में ये इतने का कवर जो है उनको मिला है। कैश ट्रांसफर ऑफ 2.2 लाख करोड़ ओवर 11.4 करोड़ फार्मर अंडर पीएम किसान सम्मान निधि, जो भी ये योजना है, इसके अकॉर्डिंग हुए। देखिए, डायरेक्टली ये रिलेट नहीं करता, बट कैश ट्रांसफर है, बैंकिंग से रिलेटेड है, इसलिए आपको ये फिगर पता होनी चाहिए। और दूसरा ना, इन फिगर्स को घोट लो बॉस। ये तो है रिवाइज्ड एस्टिमेट 22-23 के। टोटल रिसीट इतनी थी, बोरोइंग इतनी थी, नेट टैक्स रिसीट इतने थे। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि लंबी वीडियो बन जाएगी, आप खुद भी देखोगे तो वही है।
टोटल एक्सपेंडिचर इतने का था, कैपिटल एक्सपेंडिचर इतने का था। फिस्कल डेफिसिट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको पढ़ भी लेना, पूछ भी सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट क्या था, क्या है, क्या होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन क्या है। दो तीन तरीके की इसकी डेफिनेशन होती है फिस्कल डेफिसिट की, वो बताओ। 6.4% ऑफ जीडीपी बजट एस्टिमेट को एडहर भी करता है ये। और बजट एस्टिमेट 2023-24 के क्या है? टोटल रिसीट अदर देन बोरोइंग, ये सारी की सारी एक्सपेंडिचर इतना होना चाहिए, नेक्स्ट नेट टैक्स रिसीट इतनी होनी चाहिए, फिस्कल डेफिसिट इतना होना चाहिए। और जो ये अमाउंट है ना, सारी की सारी फिगर, ग्रोस मार्केट बोरोइंग इतनी है, ये सारी की सारी फिगर याद कर लो। हो सकता है डायरेक्टली यही क्वेश्चन आ जाए, और उसके बाद काउंटर क्वेश्चन आ जाए कि ये होता क्या है वैसे। मतलब एक नॉर्मल सी चीज है भाई, जिस चीज के बारे में पूछ रहे हैं उसके बारे में ये भी तो पूछ सकते हैं वो क्या चीज होती है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट जो जेनरिक मार्केट में घूम रहे हैं, जेनरिक पॉइंट जो हर न्यूज व्यूज में दिखाते रहते हैं, बट क्वेश्चन मेरे को लग रहा है उनसे फॉर्म अप होगा। ये चीजें उनको भी पता है, सबको सब देख चुके होंगे, बट स्टिल देख चुके होंगे वो भी नहीं पता तो और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए इनको अच्छे से देख लेते हैं। देखिए टैक्स स्लैब जो है ना, पहले 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं हुआ करता था, अब 7 लाख तक की फिगर बना दी है। स्लैब्स को ना ध्यान से पढ़ लो, मैंने अभी की स्टैटिस्टिक्स दे दी है, प्रीवियस जरूर देख लेना। जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन पूछा जाए कि अब क्या है, पहले क्या था, ये भी तो पूछा जा सकता है। ये सारे स्लैब है, 3 लाख रुपए तक नील है, 3 से लेके 6 तक 5% लगेगा, ये रेट है जिसपे लागू होगा। 6 से 9 तक 10% लगेगा, 9 से 12 तक 15% लगेगा, 12 से 15 तक 20%, और उसके ऊपर 30%। अपर फिगर लास्ट टाइम भी यही थी, लोअर फिगर भी लास्ट टाइम यही थी। जो चेंज हुआ है ना वो यहाँ से यहाँ में हुआ है। इसका नेट रिजल्ट ये निकलेगा कि जो लो इनकम ब्रैकेट में है, लो तो नहीं कह सकते, मतलब जो 7 लाख से नीचे वालों का तो फायदा हो गया, बट जिनकी अच्छी इनकम हुआ करती थी, मतलब 7 से लेके 20 लाख तक के पैकेज में जो घूमते थे, उनको कोई फायदा नहीं हुआ, उनको इनफैक्ट नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ कई तरह के स्लैब घुस गए हैं इसके बीच में, और हायर परसेंटेज बीच में ही उसकी निकाल लेंगे वो। बट अपन उसमें नहीं घुसते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इसका इफेक्ट हमारे ऊपर क्या आएगा, बैंकिंग के ऊपर क्या आएगा। देखिए, अगर मान लो आप टैक्स में दे रहे थे पिछली बार 50,000 रुपए, अब की बार 50,000 रुपए आपको नहीं देने पड़े, इसका मतलब आपके पास पैसा बचा ना। अब ये 50,000 रुपए मान लो आपके पास बच गए, टैक्स में इससे ज्यादा अमाउंट तो बचेगा नहीं 7 लाख से नीचे की ब्रैकेट में। अब क्या करोगे इस पैसे को, या तो आप डिपॉजिट करवा दोगे बैंक में, तो हमें बिजनेस मिल गया जी। हमें तो बैंक के एस्पेक्ट में देखना है ना, डिपॉजिट हुआ तो हमें, हमारे पास डिपॉजिट बढ़ गया, हमें बिजनेस मिल गया, ज्यादा पैसा लोन देने के लिए हमारे पास होगा। क्योंकि ये 121 करोड़ लोगों के अकॉर्डिंग सोचो, आप इस तरह मत सोचो कि आप 50,000 की फिगर कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। अब दूसरा क्या है, अगर वो डिपॉजिट नहीं करेगा तो इन्वेस्ट करेगा। अब 50,000 में तो कोई इन्वेस्टमेंट होगी नहीं। मान लो कोई भी घर में इन्वेस्ट करेगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा, कुछ भी इन्वेस्ट करेगा, तो वो हमसे आके लोन लेगा। ये 50,000 रुपए एक किक स्टार्ट हो जाएंगे हमारे लोन्स के लिए। ठीक है, उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, वो उससे कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करेगा, हमसे लोन लेगा, हमारे डायरेक्टली लोन भी बढ़ गया हमारा बैंक का। बाइंग पावर बढ़ गई है उसके पास, 50,000 रुपए एक्स्ट्रा है तो 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा सामान खरीद सकता है। अब 50,000 रुपए में हो सकता है एग्जैक्टली सामान ना आए, हो सकता है पहले वो ऑल्टो लेने वाला था, अब उसके दिमाग में आ गया जी डिजायर ले लेता हूँ, 50,000 तो यहीं से बच गए। अब डिजायर के साथ पैसे बढ़ गए कम से कम 2 से 3 लाख। अब वो बाकी अमाउंट कहाँ से आएगा, ऑटो लोन लेगा जी हमसे, तो हमारा तो डायरेक्टली यहाँ से भी बेनिफिट बढ़ गया। अच्छा, या कोई पर्सनल लोन लेगा, कोई भी अपनी पर्सनल कोई गैजेट प्रॉपर्टी, कोई कोई भी पर्सनल लोन के अंडर में जो जो चीजें कवर होती हैं वो सारी लेगा, तो पर्सनल लोन हमसे ही लेगा, हमसे मतलब एज इन बैंकिंग सेक्टर। अब आप इंडिविजुअल बैंक की तरह ना सोचो कि मेरे पास नहीं आएगा, आपके पास नहीं आएगा, किसी और के पास जाएगा, लोन तो लेगा ना वो अगर उसको लेना है कुछ। अच्छा, उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पे। उसके बाद चेंज हुआ है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में क्या हुआ है, इसकी क्लासिफिकेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, और डिस्ट्रीब्यूशन में विद इन जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। बट एक चेंज किया गया है कि अगर मान लो शॉर्टफॉल होती है, तो पहले जहां जाता था, अब ये आपको प्रिपेयर करना है, पहले कहाँ जाता था जब भी शॉर्टफॉल हुआ करता था। याद करो, नाबार्ड वाबार्ड कुछ याद आ रहा है? तो वो आप पढ़ के जाना, क्योंकि वो जरूरी है। देखिए एग्जिस्टिंग में कोई भी चेंज होता है तो जरूरी नहीं है इसके बाद वाला पूछा जाए, पहले वाला भी पूछ सकते हैं। उसके बाद, हाँ, ये पैसा कहाँ जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, एज पर बजट एक नया फंड क्रिएट किया जाएगा, अर्बन इंफ्रा डेवलपमेंट फंड। और वो जो शॉर्टफॉल ना वहां जाएगा, उसका सारा नहीं जाएगा, कुछ परसेंटेज आएगी, कितना जाएगा डिटेल्स में घुसने की जरूरत नहीं है, बट जो है पीएसएल का शॉर्टफॉल अब वहां पे जाएगा, इस फंड की जो क्रिएशन है वो वहां से आएगी।
हाँ, इसका फंड वो आगे डिटेल में दे भी रखा है मैंने। जो फंड है वो कहाँ से आएगा, शॉर्टफॉल इन पीएसएल से आएगा। बैंक विल सेंड दैट मनी, कि हम वहां नहीं लगा पाए, लो जी सरकार को दे देते हैं, इस फंड में डाल दो। यूज क्या है, इसको यूज कहाँ करेंगे, हाउसिंग डेवलपमेंट इन टायर 2 एंड टायर 3। इसकी डेफिनेशन देख जाना, मतलब यही होता है कि आप कितने अवेयर होते हो। टायर 2 टायर 3 का मेंशन आते ही आपने टायर 2 टायर 3 की डेफिनेशन भी पढ़ ली। रीड एग्जिस्टिंग रूल्स फॉर शॉर्टफॉल ऑफ पीएसएल, अभी क्या चल रहा है, कहाँ जाता है वो पैसा, कौन से फंड में जाता है, कौन उस फंड को देखता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगली जो न्यूज़ है वो है अमेंडमेंट इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सिर्फ ये शगुफा छोड़ दिया है, क्या करेंगे पता नहीं। आरबीआई एक्ट में कुछ अमेंडमेंट होंगी, क्या करेंगे पता नहीं। आरबीआई एक्ट के बारे में पढ़ लो, बीआरए एक्ट के बारे में पढ़ लो, कब बना था, कौन देखता है, बस। मतलब यहाँ से और तो कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं, बट क्योंकि ये पॉपअप हो गई तो ये मुद्दे इंपॉर्टेंट हो गए हैं। क्या है नहीं पता, प्रपोजल होएगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ बिल रखा जाएगा। बिल और एक्ट के बीच में पता होना चाहिए आपको डिफरेंस क्या होता है। प्रपोज किया जाता है तो बिल, और पास हो जाता है तो वह एक्ट बन जाता है प्रेसिडेंट के साइन के बाद। एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट जो है ना, उसके अंदर कोई बूस्ट बूस्ट करके कुछ योजना सी बनाएगी, उसको अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो मैं हाईलाइट में कवर करूंगा। होपफुली शाम तक वो वीडियो आ जाएगी हाईलाइट वाली। उसमें ना टारगेट रखा गया है 20 लाख करोड़ का, एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट। फोकस होगा एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशिंग, फिशरी या फिशिंग जो भी बोल लो आप इसको। देखिए जहाँ पे भी फंड का मूवमेंट होगा ना, बैंकिंग के पास लिक्विडिटी आएगी ही आएगी। ये देखिए जहाँ मर्जी से ये फंड को डेबिट करें, यूनियन बजट में यही चीज दी जाती है, ये फंड यहाँ से आएगा, बट वो डिसबर्स किसके थ्रू होगा, बैंकों के थ्रू। हम ही बीच में, चैनल तो हम ही बनना है। तो जैसे ही ये क्रेडिट टारगेट आएगा, हमारे पास लिक्विडिटी राइज करेगी, तो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। एलोकेशन अंडर पीएम आवास योजना, ये बढ़ा दिया गया जी 79,000 करोड़। अब हमारे ऊपर किस लिए, बैंक के साथ कैसे रिलेट होता है ये, कि जी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेंगी मार्केट में। जैसे ही कोई फंड आता है, मान लो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, आवास योजना के तहत 3 4 स्कीम निकाल दी, 5 6 तरह के लोन्स निकाल दिए, लोगों को एलिजिबल कर दिया, हमें क्रेडिट आएगा, हम आगे क्रेडिट देंगे हमसे। सिर्फ ऐसा नहीं होगा ना कि लोग घर बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन आएंगे, एक्टिविटी शुरू होगी, बिल्डर आएंगे, स्टील वाले आएंगे, क्रशर वाला आएंगे, सारी तरह की मनी की सर्कुलेशन होएगी और बैंकिंग के थ्रू होएगी। कैश के बेसिस पे तो कुछ चलता नहीं है। तो हमारे पास जो है ना, डायरेक्ट इफेक्ट भी आएगा और चेन इफेक्ट भी आएगा। मतलब जहां जहां मनी इन्वॉल्व होगा, जिस जिस चैनल पे, बिल्डर के पे, बायर के पे, सेलर के पे, ब्रिक्स वाला, क्रशर वाला, सरिये वाला, जो भी है, जो आपके ये टॉयलेट के अंदर जितने भी सारे की सारी एसेसरीज लगी होती हैं, ये जितनी भी एसेसरीज हैं कोई ना कोई बिजनेस से लिंक्ड है, हमारे ऊपर चेन इफेक्ट पक्का पहुंचेगा। एक वहां पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि पैन विल बी कॉमन आइडेंटिफायर फॉर ऑल डिजिटल पेमेंट। थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट किया जाएगा, जैसे पेमेंट के लिए हर जगह पैन की रिक्वायरमेंट को मैंडेटरी कर दिया जाएगा। आई थिंक ये थोड़ा बहुत फिनटेक कंपनियों के रिलेशन में इसको अमेंड किया जाएगा। एक नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री बनाई जाएगी। ये सेंट्रल जो है रिपोजिटरी होगी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, ऑलरेडी भी है, उनके बारे में भी पढ़ लो। तो ठीक है दोस्तों, ये थी वीडियो, एक क्विक वीडियो, ज़्यादा टाइम था नहीं मेरे पास, तो मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया। एक हाईलाइट जो मैंने बताया ना, पीआईबी, पीआईबी की हाईलाइट है, ये गवर्नमेंट वेबसाइट होती है, इससे वो हाईलाइट पढ़ लो। नहीं तो शाम को ना वो मैं डिटेल में 2 से 3 पेज की वो है, उस वीडियो को मैं यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए डाल दूंगा। और कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख दो, घबराने की जरूरत नहीं है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।